परोपकार बढ़ाओ, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, कोई नशा न करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, भजन करो, तीर्थ अवगाहन करो, स्तोत्रों का पाठ करो। अभी पापों का नाश होने लगेगा, अभी आनंद आने लगेगा। कर्मों का फल बड़ा विचित्र है, इसलिए डरो, पाप कर्म मत करो, भगवान का नाम जप करो। अन्य योनियों में बहुत दुख है। अब जैसे अपने कांटा गड़ जाए तो अपने निकाल सकते हैं, ज्यादा पीड़ा है तो दवा ले सकते हैं, लेकिन पशु के कुछ नहीं है। अपने तो पानी की बोतल लिए घूम रहे, वहां कहाँ पानी है? जंगल में मान लो कोई सरोवर है, वो सूख चुका है, अब वो प्यासा घूम रहा है। जाना है यार, रहना नहीं है, सबको जाना है, लेकिन सब दिमाग से यहीं की व्यवस्था में लगे। वहां की व्यवस्था कोई नहीं कर रहा है, कोई बिरला वहां की व्यवस्था सोच रहा होगा। नहीं, अगर हम जब तप भी कर रहे तो ये कह रहे हमारा लड़का बहू अच्छा रहे, हमारा बेटी दामाद अच्छा रहे, हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए, हमारा वो काम पूरा हो जाए, बस इसी में हम लगे। अगर हम दूसरों को भगवत भाव से युक्त होकर सेवा पहुंचावें तो वो सीधे भगवत प्रसन्नता प्रदान करती है। और जो दूसरों को कष्ट देता रहता है, तो चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, भगवान उससे वैर कर लेते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप, जैसे रावण, ये बड़े तपस्वी थे, साधारण पुरुष नहीं थे। अपने तप के प्रभाव से वरदान प्राप्त किए हुए थे, भगवान ने काट के फेंक दिया, फाड़ के फेंक दिया। दूसरे के गुण दोष का चिंतन त्याग दे, और कामना, सुने हुए भोगों के भोगने की इच्छा का नाम कामना, और तृष्णा, भोगे हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा। कामना और तृष्णा का त्याग कर दे तो संत पुरुषों के संग का रंग आ जाएगा। यदि हम दूसरों के दोष गुण चिंतन करना त्याग दें और कामना और तृष्णा का त्याग करके संत सेवन करें, तो हमारे हृदय में बहुत जल्दी भागवत धर्म का प्रादुर्भाव हो जाए। वही परम धर्म है जिससे अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए। हमारा परोपकार करना, हमारा तीर्थ अवगाहन करना, हमारा नाम जप करना, हमारा भगवत लीला कथा सुनना, ये सब सार्थक तभी है जब भगवान से प्रेम हो जाए। भगवान की लीला कथा रस का पान करो, उसी का चिंतन करो, संत महापुरुषों का संग करो, कामना तृष्णा का त्याग करो, तो तुम्हारे हृदय में परम धर्म का प्रादुर्भाव। सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। परम धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए। अगर दिन में एक बार भी भोजन मिल जाए तो पेट पालन करे, किसी की निंदा न करे, कोई झगड़ा न करे, बच्चों पर अपना अधिकार न जनावे, जो हमें भिक्षा की तरह मिल जाए उसे खाए और रात दिन भजन करें, तो घर में रहते हुए भी वो सन्यासी को जो गति प्राप्त होती, वही गति प्राप्त हो सकती है।